तो बहुत अच्छा लगा हमें सुन के आपका ये जवाब जो आपने हमको दिया है। और आपने माशाल्लाह से एक शेर के साथ आपने ख़त्म की। और मेरे को सबसे बेस्ट पार्ट लगा, आपने एक बहुत बेहतरीन लाइन जो आपने बोली, मुझे वो बहुत प्यारी लगी। तो खैर हम सिक्स क्वेश्चन पे आते हैं। आपको ये पूछना था कि क्या आपको मकामी एडमिनिस्ट्रेशन से मुतालिक कोई शिकायत या फिक्र है? अगर है तो अहम मसाइल को वाजे करें। इस पॉडकास्ट के जरिए आप अथॉरिटीज और गुलबर्गा के लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? साद, ये आपका सवाल बड़ा अच्छा है, क्योंकि मैंने जैसा अपने इंट्रोडक्शन देते वक्त, तारुफ देते वक्त मैंने कहा कि मैं अपनी बातों को बिल्कुल खुले जहन से, अमानतदारी और दियानतदारी के साथ बात करना चाहता हूँ। और मेरा हमेशा से ये मकसद रहा है कि हमारी बातें सही सही तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को या इलेक्टेड मेंबर्स को, चाहे वो कॉरपोरेटर हो, चाहे एमएलए हो, चाहे एजुकेशनल सोसाइटीज हो या सिविल सोसाइटी हो, उनको साफ साफ जाए। मैं यकीन मानिए कि फ्रॉम द स्टूडेंट लाइफ आई एम कंसिडर्ड ए कंस्ट्रक्टिव क्रिटिक। यानी मैं हमेशा एक कंस्ट्रक्टिव नक्काद रहा हूँ। जी। यहाँ तक मैंने अपने प्रोफेसर्स को जब लेक्चर्स दिए जाते थे, तो लेक्चर्स मुझे कहते थे, या टोटल क्लास को कहा जाता था, इफ यू हैव एनी डाउट और इफ यू हैव एनी सजेशन यू कैन रेस। So I was the only candidate in my post graduation. Whenever there was any doubt, I used to raise my voice. And sometimes or maximum time, I got the appreciation from my lecturers and professors. तो मुझे साफ साफ बात करने की आदत है। मैं मुजब्जब बात करना या इशारों में बात करने का कायल नहीं। क्योंकि आप अगर इस्लामी तालीमात से वाकिफ हैं, तो आपको पता चलेगा कि सच को सच कहना पड़ेगा। जी। अगर आपने सच के लिए खामोशी इख्तियार की, तो खामोशी झूठ बन जाएगी। बेशक। तो लिहाजा मेरा अपना मानना है, और मैं अपने दोस्तों में भी ये बात कहता हूं, कि हमेशा हमें सच का साथ देना होगा। अगर हमने सच का साथ नहीं दिया, खामोशी इख्तियार कर ली, तो समझो कि वो खामोशी एक झूठ बन जाएगी और वो हमारे लिए एक गुनाह हो जाएगा। लिहाजा मैं अपने लोगों से, गुलबर्गा के लोगों से, सारी मुस्लिम कम्युनिटी से कहता हूं कि हमें सच बोलने की आदत डालनी होगी। तो लिहाजा मेरा यह मानना है कि हमारे पास बहुत सारे काबिल लोग हैं। अगर मैं नाम लेना चाहूं, तो समझिए 20-25 लोग ऐसे हैं जो पूरे गुलबर्गा के इंफ्रास्ट्रक्चर को, गुलबर्गा के तालीमी हालात को, गुलबर्गा के एनजीओस को एक एक रेवोल्यूशनरी तौर पर जो है रीशेप कर सकते हैं। बेशक। जैसे नासिर साहब सबसे, मतलब बड़ा नाम जो है एनआरआई में अगर है, तो नासिर साहब का है, जिनका जिनके फॉलोअर्स जो है गल्फ कंट्रीज में 10,000 से ज्यादा है। उसके बाद में समझो साजिद साहब हैं हमारे। उसके बाद में खादरी साहब हैं। उसके बाद में अब्दुल वहीद खुर्रम हैं। उसके बाद में अमजद अली, इंजीनियर अमजद अली हैं। इमदाद अली हैं। आपके निसार नवाड़े हैं। बहुत सारे लोग हैं, जो बहुत सारे लोग हैं जो रात और दिन जो है गुलबर्गा की फिक्र में लगे हुए हैं। जी। लेकिन बदनसीबी की बात यह है कि हम लोगों को आज तक इलेक्टेड मेंबर्स की तरफ से जो रिस्पांस मिलना चाहिए था, वो रिस्पांस हमको नहीं मिला। गुलबर्गा की जो एजुकेशन सोसाइटीज हैं, और समझो कि जैसे कि हज हाउस बन रहा है, और या समझिए कि वक्फ बोर्ड है, वहां पर एनआरआई के एक या दो मेंबर को जगह दी जाए। जैसे कि आपके वालिद साहब शेख साजिद बहुत कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर उनको नेशनल सोसाइटी में जगह दी जाए, तो सोसाइटी बहुत आगे निकल जाएगी, एक प्रीमियम सोसाइटी बनेगी। और वहाँ के सारे एजुकेशनल कॉलेजेस, स्कूल जो है एक रेवोल्यूशनरी तौर पर जो है प्रीमियम इंस्टीट्यूशन के तौर पर तब्दील हो जाएंगे। उसी तरह से नासिर साहब को और दूसरे जो एनआरआईज हैं, उनको अगर ईदगाह कमेटीज हैं, वक्फ बोर्ड कमेटीज हैं, और समझ जाइए कि हज हाउस कमेटीज हैं, इस पे अगर उनको मतलब मेंबरशिप दी जाए, तो डेफिनेटली द लोकल अथॉरिटीज, द लोकल एमएलएज, द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन विल बी बेनिफिटेड। ये मेरा एक गारंटेड है कि हमारी रिक्वेस्ट ये है
कि elected members of Gulbarga, North and South, should give some importance to the NRIs. They should keep in contact. They should try to take our opinions, and I assure you that our opinions are going to bring a positive result, because myself and नासिर खुर्शीद आर द वॉइस ऑफ कम्युनल हार्मनी। हम लोग वो लोग हैं जो हमने हिंदुस्तान की गंगा जमुना तहजीब को अपने आंखों से देखा है, और गंगा जमुना तहजीब में हम जी के निकले हैं। जी तो हम हमारे पूरे लोगों को ये कहते हैं कि अगर दूसरे लोग अगर कम्युनलिज्म कर रहे हैं, कुछ बात कर रहे हैं, तो मुसलमानों को माइनॉरिटी कम्युनलिज्म करने की जरूरत नहीं है। जी क्योंकि फिरका परस्त ताकतें तो ये चाहती हैं कि मुसलमान भी कम्युनलिज्म करें, माइनॉरिटी कम्युनलिज्म करें, अपने कौम की बात करें, ताकि दूसरे लोगों को पता चले और उसका फायदा उन लोगों को हो जाए। तो हम तो ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान एक गंगा जमुना तहजीब है, और हम सदियों से एक साथ जी रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं, और हमारे हिंदू भाई बहुत सारे बहुत अच्छे लोग हैं जो रात और दिन मुसलमानों की फिक्र कर रहे हैं। आजकल के हालात पे वो कह रहे हैं कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं, आप डरिए मत, हम हुकूमत से फाइट करने को तैयार हैं, आपके हुकूक की मतलब तरफदारी करने तैयार हैं। तो हमारा काम ये है, मालूम है कि हम कम्युनल हार्मनी को बढ़ावा दें, क्योंकि इस्लाम कहता है कि सारी दुनिया एक आदम और एक हवा की औलाद है। तो इस्लाम इज ए वेरी ओपन माइंडेड रिलीजन, और इस्लाम फिरका परस्ती की कहीं इजाजत नहीं देता। इस्लाम कहता है कि आप अपने अखलाक से लोगों की खिदमत करो, और इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, इंसानियत सबसे बड़ी इस्लाम की तालीमात है। तो बेशक। हमको ये कहना चाहते हैं कि पूरे इंडिया में और खासकर गुलबर्गा में हमको कम्युनल हार्मनी मेंटेन करने के लिए हमको आगे आना पड़ेगा। और कभी कभी इंसान को एक कम्युनल हार्मनी मेंटेन करने के लिए कुछ चीजों के सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और हम अपने आप को पेशेंस में लाने की कोशिश करें, क्योंकि हमको सब्र तहमुल जरूरी चीज है, और बेशक। अल्टीमेटली अल्लाह का ये निज़ाम है कि हक की जीत होती है। तो हमें बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि आपने बताया कि एनआरआईज को भी मौका मिलना चाहिए गुलबर्गा के एक बड़े से बड़े मुकाम में उनको ठहरने के लिए, उनको सवाल पूछने के लिए लोगों को। तो मेरा एक लास्ट क्वेश्चन आपसे ये था, मतलब आप किस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऐसे कितने सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिसमें आपने साथ दी है, और आप कितने मेंबर्स हैं आप ऑर्गेनाइजेशंस के? देखिए, हम लोग जो है बचपन से ही जो है समाजी खिदमत को अंजाम देने में या समाजी खिदमत करने में हमको मजा आता है। जी आपको साथ ये मैं बताता चलूं कि मैं जब थर्ड स्टैंडर्ड में था, जी तो जून के महीने में मैं अलन में अपने पड़ोस के इलाकों में जाता, और मैं औरतें जो होती थी उनसे पूछता था कि भाई आपके बच्चे को स्कूल को शरीक कराना है। तो लोग ये बोलते, औरतें ये बोलती थी कि भाई शरीक तो कराना है, लेकिन हमारे पास एडमिशन के लिए पैसे नहीं है। आपको मालूम है उस वक्त एडमिशन की फीस 1 रुपया 50 पैसे हुआ करती थी। सही भी। लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारे पास जो बुनकर तबका था जो साड़ियां बनाते थे, उनके पास 1.5 रुपया भी नहीं होता था। तो वैसे टाइम पे मैं उनसे जाके जब पूछता था कि बच्चे की उम्र क्या है, जबकि मैं खुद 10 साल का होगा, तो बोलते थे कि भी 6 साल का है। तो मैं बोलता था कि खाला आपके बच्चे को मैं एडमिशन कराता हूँ। तो तो बेटा मेरे पास तो एडमिशन के पैसे नहीं हैं। तो फिर मैं अपने दादा दादी से जाके बोलता कि दादा एक दो बच्चों को एडमिशन कराना है, मुझे 3 रुपए दे दो। जी तो मेरे दादा जो है दादी मिलके मुझे 3 रुपए देते, मैं दो बच्चों को एडमिशन कराता। फिर 2 4 दिन के बाद फिर दादा के पास आता, दादा और एक मुझे 3 रुपए चाहिए और एक दो बच्चों को देना। तो हर साल मैं एक 5 6 बच्चों को एडमिशन कराता था। तो माशाल्लाह। उस तरह से मुझे सोशल सर्विस में इंटरेस्ट रहा। तो मैं समझिए कि 2007 से गुलबर्गा वेलफेयर सोसाइटी का मेंबर रहा हूँ, या सोसाइटी बनाने में जो है वन ऑफ दी फाउंडर मेंबर्स में मेरा भी नाम है, जी जिसमें नासिर साहब हैं, साजिद शेख हैं, आजम बेग हैं, अब्दुल वाहिद खुर्रम हैं, और बहुत सारे लोग हैं, कादरी साहब हैं। तो मैं मेंबर रहा हूँ, और साथ ही साथ मैं
कर्नाटक का एनआरआई का भी मेंबर रहा हूँ। ये एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे कर्नाटक के एनआरआईज के मसाइल पर काम करती है। इनका भी काम है कि भाई लोगों को एजुकेट करें, लोगों को जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी उनकी खिदमत करें, जो लोग ज़रूरतमंद हैं उनको एडमिशन दिला दे, उनके बच्चों को जो स्कॉलरशिप दे, कोई बीमार है तो उसको, अगर गरीब है तो उसके हॉस्पिटल के जो है अखराजात उठाएं, ब्लड डोनेशन करने के लिए कैंप कंडक्ट करें और कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम करें। तो मैं जो है केनाराई का भी लाइफ मेंबर हूँ। और हमने और एक इंटरनेशनल लॉ आल बोल के एक एनजीओ है, इंटरनेशनल लॉ आल, लव ऑल। जिसके जिसके चेयरमैन, इंटरनेशनल चेयरमैन जो है एक बहुत बड़ा नाम है, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर अशोक अरोड़ा जी। वो हम्म। पूरे इंटरनेशनल लॉ आल के जो है प्रेसिडेंट हैं। एंड इज ए वेरी काइंड मैन, एंड इज ए लिविंग एग्जांपल ऑफ कम्युनल हार्मनी और सेक्युलरिज्म एंड यूनिटी इन डाइवर्सिटी। माशाल्लाह। उनका एक ही पॉइंट मकसद है कि दुनिया में हर एक इंसान, चाहे कोई मजहब का क्यों ना हो, उसके घर में अनाज हो और उसके घर में दिया जले। बेशक। तो उस पॉइंट पर, उस फिलॉसफी पर हम लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। और हम लोग पूरी दुनिया में कम्युनल हार्मनी, और जो है हम पूरी दुनिया के लोग एक माँ और एक बाप के बच्चे हैं, और हमको आपस में इत्तेहाद इत्तेफाक से रहना पड़ेगा। एंड वेयर देर इज ए यूनिटी, द प्रोग्रेस विल कम ऑटोमेटिकली। इफ देर बेशक। इज ए डिसयूनिटी, the problem will come automatically. So if you wanted to see the entire world in a good condition, every single citizen of the world should lead a comfortable life, then we should not make any difference on the basis of caste, religion, citizenship, or anything. तो हम लोग जिसमें नासिर साहब भी, वो भी जो है लॉ ऑल इंटरनेशनल से जुड़े हुए हैं। और हम लोग गुलबर्गा में एक इंटेलेक्चुअल काउंसिल ऑफ गुलबर्गा के नाम से एक काउंसिल बनाई है, जिस पर काम चल रहा है, जिसके मतलब मैं चेयरमैन हूँ और नासिर साहब को चेयरमैन है। जी। तो हमारा मकसद गुलबर्गा में हर एक इंसान को इंटेलेक्चुअल बनाना है, क्योंकि दुनिया में जब तक आपकी विजडम एक लेवल तक नहीं आएगी, आप दुनिया को समझ नहीं सकते। देखिए, डिप्लोमेसी हमने पढ़ा है। डिप्लोमेसी का एक बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन है, जो मैं चाहता हूं कि हर मुसलमान को ये डेफिनेशन मालूम हो। द फिलॉसफी ऑफ डिप्लोमेसी इज दैट डिप्लोमेसी इज ए टूल टू फाइंड द एग्रीमेंट्स। Saad, I wanted you should also carefully listen the definition of diplomacy. Diplomacy is a tool to find the agreements, to maintain the peace and resolve the conflicts. तो मुसलमानों को ये चीज आनी चाहिए कि हम लोग किस तरह से एग्रीमेंट करें, म्यूचुअल रेस्पेक्ट हो, म्यूचुअल बेनिफिट हो, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं हो। क्योंकि इस्लाम का सबसे बड़ा जो टीचिंग है वो कहता है कि इस्लाम, कि तुम दुनिया में अदल व इंसाफ कायम करो। तो हमारा काम है कि दुनिया में अदल व इंसाफ कायम करो। अब देखिए, इस्लाम जो अपने पड़ोसी के हुकूक के बारे में जो बात कहता है, उससे नॉन मुस्लिम बहुत मुतासिर हैं। वो ये कहते हैं कि ये ऐसा मजहब है कि अगर आपके पास खाना है, अगर आपका पड़ोसी भूखा है, तो आप पेट भर कर खा नहीं सकते, जी। आपको कुछ ना कुछ उसके पड़ोसी को देना पड़ेगा। अगर आप अपने पड़ोसी को कुछ दे नहीं सकते, फ्रूट्स वगैरह, आप भी कमजोर हैं, आपके पास भी पैसे नहीं हैं, तो आप थोड़ा अगर फ्रूट लाए हैं तो कोशिश करो कि पड़ोसी को दे। अगर नहीं दे सकते हैं तो वो फ्रूट्स के छिलके अपने घर के सामने ना डालें, ताकि पड़ोसी का जो है हट हो जाए। तो यानी इंसानियत का बड़ा बड़ा सबक है इस्लाम में। तो हम सब लोगों को समाजी खिदमत में आना है, और हम अपनी लीडरशिप को बहुत अच्छी बनाना है, बेशक। कि ऑनेस्टी के साथ, इंटीग्रिटी के साथ, क्वालिफिकेशन के साथ, करप्शन ना करते हुए अल्लाह के पास जाके जवाब देना है, इसका ख्याल करते हुए। क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला ने कुरान में बड़ी अच्छी बात कही है, खैरन यरा व शर्रन यरा। अगर तुमने जरा बराबर भी
खैर किया है तो तुम अपनी आंखों से अपने खैर को देखोगे, और तुमने जरा बरा कर शर किया है, यानी आपने गुनाह किया है, आपने जो कुछ भी किया उसे भी आप अपने आंखों से देख लोगे। तो हमें अल्लाह का खौफ रख कर जीना है, और अपना वक्त कुछ निकाल कर कौम की खिदमत करना है। तो हम और भी चाहते हैं कि कुछ और एनजीओ से हम जुड़े और पूरी इंसानियत के लिए काम करें। इसी के साथ हम अपना पॉडकास्ट ख़त्म करते हैं, और हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आपने हमारे साथ इतना नॉलेजेबल चीज़ आपने हमको बताया, आपने हमको इतने बेहतरीन से बेहतरीन लाइंस बताया, और आपने हमें बहुत एजुकेट, आपने मुझे नहीं मतलब कि बल्कि आपने उन सारे लोगों को, जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, उन सारे लोगों को आपने एजुकेट किया। सिर्फ पॉलिटिक्स के मुद्दे से नहीं, अपने ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी में क्या एक मकसद है, सिविक सेंस के बारे में आपने बताया। आपने बताया कि गुलबर्गा में एक ऐसे कैसे हालात है और एनआरआईज का उसमें क्या रोल है। तो आज की इस बेहतरीन गुफ्तगू के लिए हमारे मोहतरम मेहमान का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं मैं। और हमारी कोशिश है कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म फराहम करें जहां मुख्तलिफ नज़ारियात को इज्जत के साथ सुना और समझा सके। अगर आपको आज का पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं हूं आपका होस्ट साद साजिद शेख, और आप देख रहे हैं इंस्पायर विद शेख। फिर मिलेंगे एक नए मेहमान और एक नए मौजे के साथ। मुझे एक मिनट दीजिए। आई जी जी। wanted to convey my thanks to you for providing me an opportunity through your podcast. जी Without your podcast, it was not possible for me to convey my message. I have very high regard for you for providing me this opportunity. As you promised that you are going to provide me another opportunity of a बेशक। podcast when I'll be बेशक। visiting India, hopefully, inshallah, in इंशाल्लाह। November, December. Thank you very much. I convey my all the very best for your future journalism. Thank you इंशाल्लाह। आमीन। again.